बात करते हैं सबसे पहले खबर की। भारत और अमेरिका के बीच चल रही एक ऐसी नेगोशिएशन के बारे में जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी, आईटी सेक्टर और किसानों तीनों पर बड़ा असर डाल सकती है। इंडिया यूएस ट्रेड टाल का नया राउंड शुरू हो चुका है। इस बातचीत का नया मुद्दा है डिजिटल ट्रेड और एग्रीकल्चर टैरिफ। सबसे पहला विवाद है डिजिटल ट्रेड को लेकर। अमेरिका चाहता है कि यूएस टेक कंपनीज को भारत में ज्यादा डेटा मिले और डेटा लोकलाइजेशन नियम ढीले किए जाएं। लेकिन भारत अपने डेटा और अपने डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी भारत के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा सेक्टर बन रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर को लेकर। अमेरिका चाहता है कि भारत की डेयरी, आलमंड्स, एप्पल, अन्य कृषि उत्पादन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। लेकिन भारत भी इस बात को लेकर सतर्क है, क्योंकि सस्ती विदेशी प्रोडक्ट्स आने से देश के छोटे किसानों पर सीधा असर पड़ सकता है। इस ट्रेड डील का फायदा भी बड़ा हो सकता है। आईटी सर्विस, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी साफ है। डील होगी, लेकिन देश के डिजिटल डेटा और किसानों की हितों की कीमत पर नहीं। अगले कुछ राउंड में तय होगा कि ये पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड डील तक रहेगी या भारत अमेरिका के इकोनॉमी अलायंस को एक नई दिशा देगी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। भारत और चाइना के बीच चल रही एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ बॉर्डर तक ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख के एलएसी पर भारत और चाइना के बीच एक और हाई लेवल मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई है। ये बातचीत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। इस मीटिंग का मेन मुद्दा है डी एस्केलेशन एंड डी सेगमेंट। भारत चाहता है कि चाइना अपनी बची हुई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को हटाए और अप्रैल 2020 वाली पुरानी पोजीशन पर वापस आए। दूसरी तरफ चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रूप प्रेजेंस के जरिए ग्राउंड पर प्रेशर बनाए रखना चाहता है। ईस्टर्न लद्दाख के कई फ्रिक्शन पॉइंट पर पहले डिसेगमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सेंसिटिव एरियाज में सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है। इसी वजह से भारत ने भी अपनी तरफ से हैवी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, एडवांस वेपन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखा है। ये मीटिंग सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये तय करेगी कि आने वाले समय में भारत चाइना संबंध तनाव की तरफ जाएंगे या स्टेबिलिटी की तरफ। फिलहाल भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। शांति तभी होगी जब सीमा पर स्थिरता और स्टेटस क्वो का पूरा सम्मान हो। बात करते हैं थर्ड न्यूज की। पाकिस्तान की दो बड़ी समस्याएं जो एक साथ अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसकी स्थिति को कमजोर कर रही है। सबसे पहला मुद्दा है पाकिस्तान का गंभीर आर्थिक संकट। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। जरूरी सामान की कीमतों में आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खतरनाक स्टार पर पहुंच गया है। डॉलर की कमी के कारण इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। इकोनॉमी पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। इस आर्थिक दबाव के बीच दूसरा चिंता का विषय है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन की नई रिपोर्ट्स। सीमा पर छोटी मोटी फायरिंग के टेंशन इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं, जिससे बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि जब पाकिस्तान के अंदर आर्थिक और राजनीतिक संकट बढ़ता है, तब अक्सर ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर की टेंशन बढ़ने लगता है। फिलहाल भारत की पॉलिसी स्पष्ट है, शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी उकसावे का मजबूत और तुरंत जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। यूक्रेन युद्ध पर भारत के इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टैंड की, जो कि एक बार यूनाइटेड नेशन में सामने आया है। यूएन में हुई हाल ही के बैठक के दौरान भारत ने अपना पुराना स्पष्ट स्टैंड दोबारा दोहराया है। यह युद्ध का संबंध बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही निकलेंगे। भारत ने किसी भी पक्ष का सीधा समर्थन करने के बजाय न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखने की कोशिश की है। भारत का कहना है कि तुरंत हिंसा रोकी जाए, सभी देश इंटरनेशनल लॉ का पालन करे और शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए। इस स्टैंड के पीछे भारत की स्ट्रेटेजिक सोच भी है। एक तरफ रशिया भारत का पुराना डिफेंस और एनर्जी पार्टनर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ भी भारत का मजबूत इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक संबंध है। साथ ही युद्ध का कारण बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और ग्लोबल महंगाई का सीधा असर भारत जैसे डेवलपिंग देश पर पड़ रहा है। इसलिए भारत का संदेश साफ है, युद्ध से किसी का फायदा नहीं और स्थायी शांति का एक ही रास्ता है, डायलॉग, डिप्लोमेसी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, जो कि रेड सी में बढ़ते एक ऐसे खतरे की जिसका सीधा असर दुनिया के ट्रेड, ऑयल सप्लाई, भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यमन के हुती रिबर्स ने रेड सी से गुजरने वाली कमर्शियल शिप्स पर हमला तेज कर दिया है। ये एरिया दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है, जहाँ से यूरोप और एशिया के बीच बड़ा हिस्सा ट्रेड होता है। लगातार हमलों के बाद ग्लोबल शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाजों के रूट्स बदलकर अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजना शुरू कर दिया है।
इससे सफर लंबा हो रहा है, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ रही है और डिलीवरी में भी देरी हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर और क्रूड ऑयल प्राइस पर पड़ रही है। फ्रेट चार्जेस बढ़ने से महंगाई का दबाव बन रहा है। भारत के लिए ये स्थिति भी चिंताजनक है, क्योंकि भारत का एक बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। इस खतरे को देखते हुए इंडियन नेवी ने अरेबियन सी ऑफ गल्फ रीजन में अपनी सर्विलांस और सिक्योरिटी प्रेजेंस भी बढ़ा दी है। ये संकेत सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।